ये बच्चों के लिए है, संतान के लिए है। ये संतान को सिखाया जाता है गुरुकुल में, स्कूलों में, कि माता पिता भगवान से, परमात्मा से बड़े होते हैं, उनकी सेवा करो। बोलते ना आखिरी समय में सेवा की तो जीवन आप तर गए, समझो सब कल्याण हो गया। किसने आपको बता दिया कि आप माँ बाप हो और आप भगवान से बड़े हो? अरे माँ बाप को सिखाया जाता है कि आपके घर में जो संतान है वो भगवान का स्वरूप है, भगवान बन के आए बच्चे। अब तुम अपने अहंकार को उनके ऊपर ही निकालते हो। ऑफिस का गुस्सा, पति पत्नी का झगड़ा, इधर की बात उधर की बात, आए गए, इधर से टिंग, इधर से टुनंग, इधर से टुनंग, ऐसे ही चलता था 30-40 साल पहले। अब तो बहुत सुधार आ गया है, आते जाते लगा देते थे। तो अब आपने आते जाते भगवान को पीटा है और फिर बाद में अधिकार भी जता रहे हो। प्रेम से जीता जाता है, चाहे वो इतने से चूहे का बच्चा हो, कुत्ते का बच्चा हो, चाहे फिर इंसान का बच्चा हो, बड़ा हो या छोटा हो, जीता कैसे जाता है? प्रेम से। भगवान स्वयं बोलते हैं, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन ही मोहे सुहावा। उसको ऐसे किसी का भी दिल जीतना है तो दादागिरी से, अहंकार से, दबा करके, डरा करके थोड़ी ना जीता जा सकता। तो ये बात समझ लो। तो इसलिए मुझे ये पता है तो मैं फंसता नहीं हूँ। फंस गए तो पता है कितनी बड़ी दुर्गति होगी। मैं गुरु हूँ, अरे ये गुरुडम चालू, ये दुनिया में वही चल रहा है, गुरुडम। लालची गुरु और लोभी चेला होय नरक में ठेलम ठेला। शिष्य इठला रहा है, अरे मैं फलाने गुरु का चेला हूँ। अब उसमें अपने शिष्य होने का अभिमान हो गया और गुरु जी को मेरे 1000 चेले हैं, मेरे 500 चेले, मेरा इतना बड़ा आश्रम है, और उसको गुरु होने का अभिमान हो गया। अब कितनी भी सिद्धि विद्धि पावर कुछ भी मिला ऐसे चुटकियों में सब, अब फिर ऐसे चढ़ते हैं, फिर ऐसे गिर जाते हैं। और फिर ऐसे गुरु जब बन जाते हैं तो फिर जो आपके चरणों में झुकते हैं और फिर वही बाद में आपकी निंदा करने लग जाते हैं। कैसा जगत है। गुरु जी को बड़ा दुख होता, अरे मेरे तो इतने चेले थे, अब तो मैंने इनके लिए ये किया, इसको करोड़पति बनाया, उसको लखपति बनाया, उसको ऐसा बना दिया, इसको वैसा बना दिया। सुनते रहते हैं ना। और आप वो तो छोड़ के चले गए, मुझे पूछते नहीं है। फंस गए। मतलब गुरु जी फंस गए आप। ये क्या, किसमें फंस गए आप? ये सब मूल जो है तत्व को भूल गए ना, इसलिए जीवन में ये सब चक्र चालू है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अरे क्या मेरा बच्चा? भगवान का बच्चा बोलो। मैं तो माली हूँ, मेरे घर में 2 पौधे हैं, 4 पौधे हैं, 1 पौधा है, उसको अच्छे से खाद पानी देना है और उसको बड़ा करना है। और उसके बाद देखो 13 साल तक माँ की जिम्मेदारी, माँ के अंडर में बच्चा। 13 साल से 20 साल तक, 22 साल तक पिता की जिम्मेदारी, पिता के अंडर बच्चा। और उसके बाद जयराम जी की शादी कर दी, अब पति पत्नी आपस में रहो। अब वो बच्चा 22 साल का, 25 साल का हो गया, 30-35 साल का हो गया, उसको बच्चा हो गया और उसने अपनी मर्जी से अगर एक फ्रिज भी खरीद लिया ना, देखो हमसे पूछा नहीं, अब तो अपनी मन की करने लग गए हैं आजकल के बच्चे। क्या जरूरत थी फ्रिज लेने की, क्या जरूरत थी एसी लेने की, कार ले ली उसने। ये कॉमन चीजें बता रहा हूँ, ये सबके घरों में है, कहीं ना कहीं आप कानों में सुनने को मिल जाएगी। तो ऐसे गुरुजी आश्रम में रो रहे हैं, ऐसे माता पिता गार्डन में बैठ के रो रहे हैं, बात कर रहे हैं 2 बुड्ढा बुड्ढी आपस में, बहू ने बस में कर लिया। और बच्चे अलग बातें करते हैं, बच्चे अलग, बेटा बहू अलग बातें। हम तो सेवा करना चाहते हैं, उनको ही सेवा लेने का तरीका ही नहीं है, उनको सेवा लेना ही नहीं आता है। हम सेवा करने जाते हैं तो दादागिरी बताते हैं। अरे सेवा लेने का भी एक तरीका होता है। कोई सेवा कर रहा है तो आप धन्यवाद बोलो ना उसको तो। और दादा ऐसी दादागिरी, अधिकार है जैसे हमारा, जैसे खानदानी पट्टा लिखवा के आए थे, बाप दादा ऐसे बोल के गए थे कि ये तुम्हारा अधिकार है, लड़का तुम्हारा करेगा ही और बहू तुम्हारा करेगी। क्यों करेगी भाई? उसमें प्रेम होगा तो वो तुम्हारा गुमूत भी साफ करेगी। तुमने उसका दिल नहीं जीता, तुमने अपनी बेटी नहीं माना उसको, वो क्यों तुम्हारा गुमूत धोएगी? तुमने उसको तला, जिंदगी भर गालियां दी, परेशान किया, टॉर्चर किया, दिल दुखाया, उसको आराम नहीं करने दिया। अपना दुख दुख है, दूसरे का दुख दुख नहीं। अरे किसी की बहू ब्याह करके लाए तो कोई मशीन थोड़ी है। अरे मशीन भी गर्म हो जाती है। कार भी आप 8 घंटे चलाओगे तो एक जगह खड़ी करते हो कि नहीं? अरे गर्म हो गई थोड़ी देर, उसको ठंडा कर लो। पानी की मोटर भी चलाते हो तो इतने घंटे से चल रही, थोड़ा आराम कर ले तो। और फिर इंसान के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तब वहां दया माया कहाँ जाती? और फिर ये सब गलतियां करते हैं और फिर बुढ़ापे में बैठ के ताना मारते हैं, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और फिर ऐसे फिर सब इकट्ठे हो जाते हैं, फिर सब धर्म याद आता है, फिर सब संस्कार याद आते हैं। तो संस्कार और धर्म दूसरे के लिए नहीं होता है, वो हमारे खुद के लिए होता है, खुद को चलने के लिए होता है, दूसरों को देने के लिए नहीं होता है। थोड़ा सा ज्ञान मिला नहीं कि हम लगे, हमारे पहले ही सुनते सुनते, अभी आप सुन रहे होगे ना, सुनते सुनते ही किसी किसी के दिमाग में आ गया होगा कि ये किसको सुनाना है, ये किसको देना है, किसको बताना है। ये है अहंकार की माया।
अहम की माया। हम सहज और सरल नहीं होंगे, हम पहले खुद को बदलेंगे नहीं। हम पहले ही दिमाग में सोच लेते हैं कि हाँ ये प्रवचन मिला, ये ज्ञान मिला या ये सत्संग हुआ, इसको जरूर इसको तो पहले ही मैं भेजने वाला। किसको भेज दें, किसका जीवन बदल दें, किसके जीवन में कल्याण कर दें, पहले ही चालू हो जाता है। अरे बाबा बुड़कियां खा रहे हो, पानी भर रहा है मुंह में, पहले खुद तो तैरना सीख लो। और कोई सिखा रहा है कि ऐसे तैरो, ऐसे बाहर आओ, तो वहां ऐसे विचार आता है खुद के प्राण बचाना है, कि ऐसे विचार आता है कि नहीं मैं तुरंत अब किसी को सिखा दो ऐसे तैरा जाता है, ऐसे प्राण बचाए जाता नहीं। तो अब वेद पढ़ूं मैं, शास्त्र पढ़ूं मैं, ऋचाएं पढ़ूं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जीवन तो ऐसे ही चल रहा है। और जब तक आप इसमें फंसे हो, आध्यात्म का सूत्र क्या जानोगे? अगर आपने ये चीज जान ली तो यहीं पर आपको परमात्मा मिलेगा, आपके घर में ही मिलेगा। और ये सूत्र नहीं जाना, आप जंगल में चले जाओ, मंदिर में जाके बैठे रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। मान और अपमान से ऊपर उठो। आत्मसम्मान और अहम भाव, अहंकार, इसमें अंतर समझ में आना चाहिए। चिंतन करो आत्मसम्मान क्या है और अहम क्या है। आत्मसम्मान मतलब जो भी आपको सम्मान मिलता है ना, वो सम्मान गोज टू परमात्मा, भगवान को, गुरु को, माता पिता को, जिनसे भी आपने गुण सीखे, उसको बोलते हैं आत्मसम्मान। उनके सिखाए हुए गुणों पर कोई उंगली उठाता है तो वो है हमारा आत्मसम्मान। अब खड़े हो जाते हैं, मेरे बारे में उसने ऐसा बोल दिया, मेरे आत्मसम्मान को ठेस। अरे तुम्हारा तो अहंकार है, तुम्हारा थोड़ी आत्मसम्मान। आत्मसम्मान, आत्मा मतलब परमात्मा। और कौन है परमात्मा? हमारे जो गुरु है, हमारे जो माता पिता है, परमात्मा तुल्य है ना, जिनको हम आदर करते हैं। और उनके विषय में कोई कुछ कह दे तब आप कहिए कि आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। और आपके लिए कोई कुछ भी कह दे तो समझो आपको बुरा लग गया, मतलब आपके अहंकार को ठेस पहुंची। अब वही भगवान सबक दे रहा है। ऐसे ये मन चालाक है, मन आपके साथ खेलता है तो आप भी मन के साथ खेलना सीखना पड़ेगा। आपके बच्चे आपका भगवान है, आपके माता पिता आपके भगवान है, आपके गुरुजन आपके भगवान है, जिनसे आप प्रेम करते हैं ना वो आपके भगवान है। उनके विषय में कोई गलत कहेगा और आप सह लोगे, समझो आपका आत्मसम्मान खो दिया आपने। उनके लिए खड़े रहना सीख, ठीक है? भले वो आपको प्रेम करते हो या ना करते हो, भले आप घर में आपकी पिटाई हो गई हो, डांट खा के बाहर निकले और बाहर किसी ने कुछ बोला तो वो आपका पर्सनल मैटर है घर के अंदर, लेकिन बाहर गए तो वो ही आपकी आत्मसम्मान है ना, उससे ही आपकी जान पहचान है, उसी से आपका कुल खानदान सब कुछ, आपकी आइडेंटिटी उन्हीं लोगों से है ना, समाज में, सोसाइटी में। नहीं तो कौन आपको जानता है? जहां से आपको संस्कार मिले, संस्कारों से ही आपका नाम होता है ना। ये अच्छे संस्कार का व्यक्ति है, ये बुरे संस्कार का, तो बात ऐसी उठती ना, क्या यही मिला इसको गुरु से, माता पिता? तो अहंकार में और आत्मसम्मान में ये फर्क पता होना चाहिए। तो आप समझे ना, ये गुरु वाली बात, मैं गुरु नहीं हूं, ये तो आप मानोगे, आप मानते हो तो आपका कल्याण है। मेरे मानने और नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है? मैं कह दूं मैं आपका गुरु हूं तो उससे क्या होने वाला है? आपको कुछ मिलने वाला है क्या उससे? कुछ नहीं मिलने वाला है। और कभी भी कोई गुरु अपना अधिकार नहीं जताता। जो गुरु है वो कभी, वो उसको पता है, वो कभी किसी पे अपना अधिकार नहीं जताता। आप मान लो, अरे आप प्रभु हमारे हो, आप हमारे गुरुदेव हो, ऐसा भाव रख लो तो आपको मिलने लग जाएगा। ना भगवान आके अधिकार जताता है, ना गुरु आके अधिकार जताता है। जो अहम से भरे हैं ना, वो अधिकार जताते हैं और ऐसे शिष्य और बच्चे दूर दूर भागते हैं। Hari Om. Greetings from the Nisprayog Kriya Yoga team. We hope you enjoyed this video on our Guruji's lecture, as we enjoyed bringing it to you. We have just started out making these videos, so if you have any feedback on what we could do better, please leave it in the comment section below or send it to our email. If you would like to be initiated into Kriya Yoga or to meet with our Guruji, you can find our contact detail in the description below. And of course, don't forget to like, subscribe and share this video with your friends and family, so that they can also have the chance on hearing our Guruji's sacred teachings. And if you would like any questions answered, please leave them in the comment section below and we will do our best to answer them there. Thank you for your time. This was the Nisprayog Kriya Yoga team. Jai Guru. Hari Om.